थियोडोलाइट सर्वेक्षण के लिए सबसे पहले हमें थियोडोलाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए थियोडोलाइट जो है वो उसका दूसरा नाम होता है तल कोण मापी। ठीक, एक बहुत ही परिशुद्ध, नाजुक व कीमती उपकरण है जहाँ परिशुद्ध तलेक्षण व कोण मापन करना हो। थियोडोलाइट का प्रयोग उत्तम रहता है। ठीक, थियोडोलाइट उपकरण सर्वेक्षण की निम्न से क्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, लक्ष्यों के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोणों के मापन के लिए। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं थियोडोलाइट। इन कोणों में को क्षेत्र में डालने के लिए भी हम थियोडोलाइट का भी प्रयोग करते हैं। सामान्य तलेक्षण कार्य के लिए भी थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण रेखाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वेक्षण रेखाएं जो है ना, इनका विस्तार करने के लिए भी हम थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। और संचार लाइनें, नहरें, सड़कें, रेल पथ, सीवरों आदि की ढाल लगाने के लिए भी हम थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। वक्रों की निशानदेही के लिए भी हम थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। और बिंदुओं के मध्य सापेक्ष उच्चता ज्ञात करने के लिए भी हम थियोडोलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वेक्षण रेखाओं का चुंबकीय द्रव्यमान विक्षेप कोण मापन के लिए। ठीक है, जो सर्वेक्षण रेखाएं हैं उनका चुंबकीय द्रव्यमान और विक्षेप कोण मापने के लिए भी थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। दिक् दूरी मापन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए टाइप ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, थियोडोलाइट उपकरण में मुख्यतः एक दूरबीन, ठीक है, दो असांकित चक्री, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, पार्सल समतलन हेड तथा इनका संचालित व नियंत्रित करने के लिए क्लैंप और सूक्ष्म गति पेंच, ये मेन है। ठीक है, मेन क्या चीज़ें हैं? दूरबीन, दो असांकित चक्री जिसमें एक क्षैतिज होगी और एक ऊर्ध्वाधर, एक पार्सल समतलन हेड जिसको हम लेबलिंग हेड बोलते हैं, और इनको नियंत्रित करने के लिए क्लैंप और सूक्ष्म गति पेंच, ये हमारे थियोडोलाइट के मुख्य पार्ट हैं। ठीक है, फिर भी दूरबीन के चक्रम के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। थियोडोलाइट दो प्रकार के होते हैं। संक्रामी थियोडोलाइट जिसको कहते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट, दूसरा होता है असंक्रामी थियोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक, जब थियोडोलाइट की दूरबीन अपने क्षैतिज अक्ष पर ऊर्ध्वाधर समतल में पूर्ण चक्र 360 डिग्री, है ना, पूर्ण चक्र मतलब 360 डिग्री पर घुमाया जा सके तो उस वाली थियोडोलाइट को हम संक्रामी थियोडोलाइट कहते हैं। ठीक, ऐसा करने से दृष्टि रेखा की दिशा 180 डिग्री बदली जा सकती है। ठीक है, जो संक्रामी थियोडोलाइट है उसमें दृष्टि रेखा की दिशा को हम 180 डिग्री पर बदल सकते हैं। जिस थियोडोलाइट की दूरबीन ऊर्ध्वाधर समतल में पूर्ण चक्र में नहीं घुमाई जा सकती है उसे हम असंक्रामी थियोडोलाइट कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पूर्ण चक्र में नहीं घुमा पाएंगे असंक्रामी थियोडोलाइट को। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट जो होती है वो पूर्ण तो नहीं घूमेगी, बस ऐसे इतनी ही घूम पाएगी, थोड़ी बहुत, ये ऐसे मतलब
असंक्रामी थियोडोलाइट होती है वो। देखिए थियोडोलाइट की निचली प्लेट के जो व्यास होते हैं उनके आधार पर थियोडोलाइट की माप आंकी जाती है। ठीक है, तो जैसे 100 mm ट्रांजिट बर्नियर थियोडोलाइट सामान्य कार्यों के लिए प्रचलित माप जो है 80 mm से 120 mm। ठीक है, तो ये क्या होता है कि थियोडोलाइट की जो आधार प्लेट का जो व्यास होता है उसी के आधार पर हम उसका माप आंकते हैं थियोडोलाइट की। तो देखिए सामान्य कार्यों के लिए हम लोग 80 mm से 120 mm की थियोडोलाइट का यूज करते हैं, और 140 mm से 250 mm माप के लिए जो थियोडोलाइट त्रिकोणन सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक, 140 mm से 250 माप की जो थियोडोलाइट है त्रिकोणन सर्वेक्षण के लिए यूज में लाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भी बनाए गए हैं जिनसे दूरी व कोण दोनों नापे जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट दूरी व एंगल दोनों माप सकते हैं। ठीक, और इसकी मापन की परिशुद्धता 1 सेकंड होती है। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट की जो मापन की परिशुद्धता होती है 1 सेकंड। ठीक, इस थियोडोलाइट में प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनिक क्रमवीक्षण ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग द्वारा कोणों को मापा जाता है। देखिए थियोडोलाइट इस तरीके का एक उपकरण होता है। ये ट्रांजिट थियोडोलाइट बहुत ज़्यादा प्रचलन में ट्रांजिट थियोडोलाइट रहते हैं, तो इनको नॉर्मल थियोडोलाइट का मतलब ट्रांजिट थियोडोलाइट ही होता है। ठीक, ये हम बुक से उठाए हैं चित्र। ये देखिए इसमें थियोडोलाइट के सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ट्रांजिट थियोडोलाइट का केंद्रण के लिफ्ट के लिए शिफ्टिंग तली। ठीक, ये ट्राइपॉड साउल ये यहाँ पर है, और ट्राइवेट ये वाले देखो, समतुलन स्क्रू ये रहे, और भीतरी अच्छी निचली प्लेट क्लैंप स्क्रू प्लेट पार्षण ये लगा रहता है। क्लैंप स्क्रू ये होते हैं। ऊपरी प्लेट ये यहाँ पर वर्नियर लगा रहता है। टूनियन एक्सिस ये रहती है, ये टूनियन एक्सिस। क्लैंप स्क्रू चक्री के लिए ऊर्ध्वाधर चक्री ये है, वर्टिकल वाली ये। ठीक, दृष्टि रेखा दूरबीन ये दृष्टि रेखा दूरबीन स्टैंडर्ड ए फ्रेम ये ऊर्ध्व चक्री के लिए क्लैंप ये सारा स्ट्रक्चर रहा है। ठीक है, देखिए थियोडोलाइट के मुख्य अंग जो हैं दूरबीन है नंबर 1 पे, टेलीस्कोप जिसमें क्या होता है बाह फोकसन दूरबीन एक होती है, दूसरी होती है अंतः फोकसन दूरबीन। ठीक है, और आधुनिक उपकरणों में अंतः फोकसन दूरबीन ही लगाई जाती है। टूनियन अक्ष क्या होता है? उपकरण एक प्रकार के फ्रेम जिसके ऊपर दूरबीन लगाई जाती है।
दोनों शीर्ष को मिलाने वाली क्षैतिज अक्ष को टूनियन अक्ष कहते हैं, जो अभी हमने दिखाई थी। और ऊर्ध्वाधर चक्री भी अभी हम लोगों ने देखी। उन्नत या ऊपरी पार्श्व नंबर 5 पर वर्नियर या फ्रेम, टी फ्रेम, निचली और ऊपरी प्लेटें, ये पार्ट हैं थियोडोलाइट के। फिर ये देखिए प्लेट पार्श्व 8 नंबर पे ए फ्रेम स्टैंडर्ड, नंबर 9 क्लैंप तथा मंद गति पेंच है। ये सारी चीज़ें दिक्सूचक, समतलन हेड, समतलन पेंच, समतलन पेंच, त्रिपॉद और साहुल, ये 14 आइटम जो है ना थियोडोलाइट के मेन घटक हैं लगभग। तो हम लोगों ने आज थियोडोलाइट पढ़ा और उसके बारे में जाना। इसके आगे थियोडोलाइट सर्वेक्षण कैसे करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।